लोहता की शानदार आवाज क्या सड़क बन जाने दी तो सड़क के सभी हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग और ये मंत्री साहब यहाँ की समस्या के बारे में आज हमारे लोहता में कुछ हुआ है, जैसे कि नाले वाले का प्रॉब्लम जो चल रही है, हमारे पार्षद साहब उसको लेकर मुद्दा उठाए हैं कि नाला ऐसे ऊंचा ना बनाया जाए। और जो कि यहाँ पर हमारे कोई मंत्री साहब आ रहे हैं, अब उन्हीं से बातचीत होगी। मैं चलता हूँ नुमानी भाई से कुछ बात करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर क्या मामला है। और लोग यहाँ पर अभी जमा होंगे, अभी यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। जल्दी आइए पिंटू भाई, और फोनवा कर दिए पिंटू भाई, जिमुआ फोनवा करके लड़कों। हाँ ठीक और यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। अब देखिए क्या बात होती है, मैं आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ। हमारे क्षेत्र के बहुत ही दबंग होनहार कांस्टेबल अजीत जी भी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही होनहार और दबंग कांस्टेबल अजीत जी, आपसे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मौके पर आ जाएं। अजीत जी लोहता थाना क्षेत्र के बहुत ही होनहार, कर्मठ और दबंग कांस्टेबल अजीत जी भी हम लोगों के बीच में है। आपका भी स्वागत है। हम लोगों के बीच में मड़वाडी के पार्षद मंत्री जी आ रहे हैं, अनिल राजभर। हम लोगों के बीच में मड़वाडी के लोकप्रिय पार्षद बड़े भाई राजेश कन्नौजिया जी हैं। हम आपका बहुत ही खैर मकदम करते हैं। सुहेल हाजी साहब, आपकी टीम भी आ जाए जल्दी से। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तुरंत अपना मोबाइल घुमाइए, 2-4 मिनट में मंत्री जी आ जाएंगे। हाजी सुहेल साहब हम लोगों के बीच में हैं। हमारी बड़ी बहन उषा मौर्य जी, हमारी बड़ी बहन उषा मौर्य जी, जो हम लोगों के बीच में, हम लोगों के हर दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। बुद्धा पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर उषा मौर्य जी भी हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बड़े ही लोकप्रिय बड़े भाई ग्राम प्रधान चितौनी जी भी हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्राम प्रधान धन्नीपुर फकीर अली भाई हम लोगों के बीच में हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में बहुत ही शानदार बड़े भाई विक्की केसरी जी भी उपस्थित हैं। हम विक्की केसरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के गार्जियन और हम लोगों के बड़े चचा विधायक जी भी हम लोगों के बीच में हैं। हम लोग विधायक जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बड़े ही लोकप्रिय और हमारे बचपन के मित्र, हमारे हर अच्छे और बुरे में हमारा साथ देने वाले रजनीकांत शुक्ला एडवोकेट साहब भी उपस्थित हैं। हम रजनीकांत शुक्ला जी का भी खैर मकदम करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि गाड़ी किनारे लगा के आ जाइए। पूरे लोहता की समस्या के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए मंत्री जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप लोग अपने आप को, भैया गाड़ी खड़ा करके आ जाए चचा। हम लोगों के बीच में जंग बहादुर भैया भी हैं, लक्ष्मीपुर के ग्राम प्रधान। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। दीपक श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भाई जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सुरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आप हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। गुड्डू सिंह जी भी हम लोगों के बीच में हैं। हम गुड्डू सिंह जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और
बस खड़ा हो गया 2 मिनट हो गया सुस्ता लगा के बीच में हैं, हम सरोज गुप्ता जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और हम सभी लोहटा की शानदार आवाम से ये बात कहना चाहते हैं कि यदि आज आप इस मसले पर खड़े नहीं हुए, यदि आज आपने अपनी आवाजें बुलंद नहीं की, तो कल आने वाले दिन में पूरा लोहटा सीवर का तालाब बन जाएगा, पूरा लोहटा सीवर में डूब जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इन कुत्सित अधिकारियों ने जिस तरह से लोहटा के साथ धोखा दिया है, जिस तरह से इन्होंने फरेब और छल का साजिश रचा है, ये एक शुरू में तो कहते रहे कि हम आपको नाला बनाएंगे, आपके लिए हम व्यवस्था देंगे, सीवर बनाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज जब रोड बन गया तो अब ये अधिकारी अपना मुंह चुरा रहे हैं और भाग रहे हैं और पुलिस के बल पर, सरकारी गुंडागर्दी के बल पर और हम सबके नाले को बंद करके, सीवर लाइन को ध्वस्त करके जबरन ये अपना काम करके यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। और मैं आप सबके बिना पर, आप सबके बल पर, आप सबके भरोसे पर और उस खुदा के, उस कायनात बनाने वाले के दम पर ये बात का ऐलान करता हूँ कि हम लोग किसी भी कीमत पर इन अधिकारियों की इस गंदी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारा साथ देने के लिए मैं ये बात बहुत ही फख्र के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूँ कि माननीय अनिल राजभर जी, जिनके यहाँ आज सुबह मैं गया और मुझे यकीन नहीं था कि माननीय अनिल राजभर जी इतनी सख्ती से अधिकारियों को डांटेंगे और हम सब लोहटा वासियों का इतनी हमदर्दी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ साथ देंगे और इतने प्रेम और समर्पण के साथ हम लोगों के बीच में स्वयं ही आने के लिए कहेंगे। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बहुत हृदय से इस बात के लिए प्रसन्न हूं और माननीय मंत्री जी का और अपने तमाम वरिष्ठ भाइयों का और साथियों का धन्यवाद देता हूं, जो लोग हमारे साथ मंत्री जी के पास गए थे और जिन लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ इस लोहटा की समस्या को रखा। और मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं आज ही शाम को उपस्थित होऊंगा और मंत्री जी ने स्वयं अधिकारियों को फोन करके डांटा और कहा कि तब तक काम नहीं होगा जब तक कि लोहटा की समस्या का, लोहटा की आवाम का, लोहटा की जनता का समाधान नहीं हो जाएगा किसी भी तरह की समस्या का। तो मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं इस बात के लिए और मंत्री जी रास्ते में हैं, बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आप सब धैर्यपूर्वक ये इस जगह पर इकट्ठा होइए और लोगों को भी, आप लोग जो भी आपके शुभचिंतक है, आपके साथी हैं, फोन करके आप बुलाइए। बहुत ही जल्द मंत्री जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने लोहटा के सभी सम्मानित निवासियों से दिल की गहराई से उनको आमंत्रित करता हूं। ये हम सब लोगों की समस्या है और ये समस्या का समाधान अगर आज नहीं हुआ तो जिंदगी भर हम लोग कोड़ के खाज में जीते रहेंगे, फिर कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। हम भी सुनते आते थे कि सड़क बन जाने दीजिए, यही अधिकारी लोग बोला करते थे कि हाँ सड़क बन जाने दीजिए, 13 फुट गहराई से हम लोग लेते जाएंगे। लेकिन आज जब सड़क बन गई तो देखने में आ रहा है, मैं भी कल यहाँ पर आया था, करीब 60-70 पुलिस वाले थे और जो एक ठेकेदार नहीं समझ में आ रहा था, बल्कि वो हमें गुंडा दिख रहा था, वो यहाँ पर ताव से बोल रहा था कोई नहीं आएगा सारा लोहटा वाला। अरे लोहटा वाले मोहब्बत के पुजारी है, नहीं तुम ऐसी भाषा क्या बोल सकते थे ठेकेदार साहब? लेकिन हम लोग वहाँ पर चुप रहे, हम लोग अकेले थे, वो बोल रहा है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ कोई नहीं आएगा, पुलिस मैंने लगा दिया है, बन जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पार्षद साहब समीम नमानी साहब को, जो परसों से दिन रात एक किए हुए हैं। उनका वायरल भी हो रहा है, उनकी भाषा में विनम्रता है, उनकी भाषा में गुजारिश है। लेकिन ये ठेकेदार ये गुंडई के बल पे ये बनाना चाह रहा है और हम लोगों को सीवर में डुबाना चाह रहा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। पूरे लोहटा की आवाम की तरफ से मैं विरोध करता हूं और अपने माननीय मंत्री जी
जो उनको मैं अपने बहुत नजदीक से जानता हूँ, वे सहृदय हैं, बात को समझने वाले हैं। और जैसा मैं सुन रहा हूँ मेरे पार्षद साहब के कि हाँ लोग घर पर गए थे और आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी बातों को सुनी जाएगी। सब लोग एक तरफ से अपनी समस्या को हाँ में हाँ मिलाइएगा, एक ही आवाज कि हाँ नहीं, सीवर की व्यवस्था होना चाहिए, सीवर की व्यवस्था होना चाहिए और वो जिंदगी फर्क होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है एक एक मोहल्ला 10-10 फुट अंदर चला गया है और आप 4 फुट की नाला बनाकर क्या एहसान जताना चाह रहे? अरे एहसान करना है तो आप 13 फुट में, अगर मेरा गड्ढे मोहल्ला गड्ढे में है तो आप 14 फुट का नाला बनाइए, पूरे लोटा का नाला आप बनाइए, 14 फुट गड्ढे का लेके चाहिए, 15 फुट का लेके जाइए, तब हम समझेंगे कि हाँ आप ही कैसी हो, हमारे हमदर्द हो। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, आप सब लोग एकजुट रहिए, एक हाँ में हाँ मिलाइए, सिर्फ हाँ में हाँ, सबकी जबान एक होनी चाहिए। मंत्री जी आ रहे हैं, सब लोग एक ही जबान दीजिएगा। कुद्दूस भाई, सब लोग एक जबान, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। हेलो, अरे हम आप सब भाई लोग से गुजारिश है कि आप सब लोग किनारे थोड़ा हो जाइए, आने आने में कोई दिक्कत ना हो लोगों को। हमारे लोहता के पार्षद सब भाई समीम नुमानी साहब हम लोग के बीच है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और हम सब उनके साथ हैं। और कुछ ही देर में अनिल राजभर जी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, आप धैर्य रखिए। इतना बढ़िया तो बोल रहे हैं आप। को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपना अमूल्य समय निकाल कर आप अपने लिए यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर आए, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के दिन हम लोग सुबह सुबह, जैसा कि भी नुमानी जी ने बताया है कि हम लोग अभी गए थे माननीय मंत्री जी के यहाँ, ये विकट समस्या हम लोगों के बीच में है, सीवर की समस्या। अभी बारिश एक बार हुई थी तो हम लोगों का घरों तक पानी चला गया था। इस वजह से हम लोग रोड की जो सतह है इतने ऊपर हो गए हैं, बन गए हैं, नीचे हम लोग के घर सारा भरता जा रहा है पानी, हम लोग एकदम परेशान हो गए। तो आप सब लोग, हम इतना आशा किए थे कि लगभग यहाँ की सभी सम्मानित जनता हम लोगों के बीच में आएंगे और हम लोग के बीच में आएंगे, यहाँ पर माननीय मंत्री जी को पूरे समस्याओं से अवगत कराएंगे, हम लोग भी मिलकर उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी माननीय जी ने जैसा कि कहा कि हम लोगों ने अभी वहां पर गए तो माननीय जी बोले तुरंत अभी PWD के अधिकारी को और ठेकेदार को कहकर काम रुकवाया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत कोटि धन्यवाद माननीय जी को देते हैं। और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि हमारी समस्या निश्चित रूप से माननीय विधायक अनिल राजभर जी के द्वारा हमारी सारी समस्याएं दूर होगी और हम सब लोग मिल करके उनको आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं कहूंगा जो लोग रोड के उस पार खड़े हैं वो एक तरफ हो जाएंगे तो आवागमन की सुविधा बनी रहेगी, किसी प्रकार का अवरोधक नहीं होगा। यह लोहता की जो सीवर की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए हमारे क्षेत्रीय सभासद, हमारे पार्षद महोदय भी बहुत हमेशा से सक्रिय रहे हैं। आज इन्होंने अपने इस क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बड़े भाई माननीय अनिल राजभर जी के यहाँ भी उन्होंने गए और माननीय मंत्री जी आप लोगों की विकट समस्या को देखने के लिए यहाँ अभी कुछ मिनट के बाद यहाँ उपस्थित होंगे। अब वो जब आते हैं आपकी जो समस्या है आप अपनी पूरी समस्या दिखाएं। मैं भी चूंकि यहीं का लोकल यहीं का रहने वाला हूं, बगल में मेरा गांव है, मैं भी जानता हूं कि यहाँ यह सीवर की बहुत ही अत्यंत समस्या है, इसका निश्चित ही एक समुचित निदान होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद छोटे लाल भैया। हम लोगों के बीच में बड़े ही प्रिय हमारे बड़े भाई
संतोष चौधरी जी हैं, मैं चौधरी जी को चाहूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। संतोष चौधरी जी, संतोष चौधरी जी। और यहाँ पे अपने अपने लोग राय रख रहे हैं सीवर का प्रॉब्लम जो है। चौधरी जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप आए और अपनी बात रखें। और प्रशासन भी हमारे साथ ही है। रास्ता छोड़ दीजिए, आप लोग किनारे आ जाइए, किनारे बहुत जगह है, रास्ता छोड़ दीजिए, आवागमन अवरुद्ध न हो, जनता को आने जाने में समस्या न हो, उस बात का ध्यान रखिए। रास्ता बहुत चौड़ा है, आप लोग एक किनारे आ जाइए, आने जाने। धन्यवाद तमीम जी। आज हम लोगों के बीच में श्रीपुर विधानसभा के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री अनिल राजभर जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। और ये कोई भाषण देने का विषय नहीं है, हम लोग सभी लोग घर के हैं और घर के अंदर कोई समस्या पैदा हुई है, उसी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोगों के विधायक जी आएंगे और जो समस्या है उसका निस्तारण करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बता दें, यहाँ पे भाई साहब लोग भी हैं, भाई साहब भी हैं, कि हमारे लोहता में बड़ा नाला जब भी लगा था तो मुझे जो जानकारी है कि स्वर्गीय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जब थे तो उन्हीं के माध्यम से हमारे लोहता में बड़ा नाला आया था और वो नाला आज इस सड़क के नीचे पड़ गया, जिससे कि सीवर का पानी हम लोगों के घर में जा रहा है। यही हम लोगों की समस्या है। समीम भाई ने काफी प्रयास किया, लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा पैसा इसमें लगेगा, इसलिए इसमें बिना सांसद विधायक के निधि से हमको नहीं लगता है कि कार्य हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग समीम भाई भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी लोग भी आग्रह किए कि भाई आप हम लोगों के विधायक हैं, हम लोगों के लोहता में आइए, जो सीवर की समस्या हो उसको आप देखिए और जहां तक हो उसको जो है निस्तारण करिए। उसी संदर्भ में हम लोग बुलाए हैं और हम लोगों के विधायक माननीय मंत्री जी अपने आवाज से, चूंकि उनको आज कई तो कार्यक्रम था, आप लोगों ने देखा होगा कटिंग मेमोरियल में भी कार्यक्रम था, तो कई जगह कार्यक्रम था, इसके वजह से 10-5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन वो जब भी हम लोगों की बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो यूं ही आएंगे, हम लोग बैठकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और कोई, मैंने फिर कह रहा हूं कि कोई भाषण का विषय नहीं है ये कि हम लोग कोई भाषण देंगे। समस्या यहाँ जितने लोग हैं जन जन का है, एक एक व्यक्ति का समस्या है और समस्या यदि आज नहीं दूर होगा तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके बाद जो बरसात आएगी उस बरसात में हम लोगों को घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको लेते हुए जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हो उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो सभी लोग यहाँ आए और माननीय मंत्री जी को जो समस्या है उससे लोहतावासी और लोहता के अगल बगल भी यदि किसी को समस्या है तो आके मंत्री जी को अवगत कराए। धन्यवाद। यहाँ धीरे धीरे आवाम जुटना शुरू हो गई है, क्योंकि समस्या सभी का, पूरे लोहता की बात है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर असर का नमाज खत्म हो गई है और आवाम धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, क्योंकि समस्या हर लोगों की है, बुरी समस्या है। जो सीवर लाइन का अभी तो काम चल ही रहा है, इसीलिए मुद्दा उठाया गया है और प्रशासन भी अपने साथ ही है, कोई तरह की बात नहीं होगी। और अनिल राजभर जी आ रहे हैं जो कि मंत्री हैं, और हमारे पार्षद साहब समीम नवानी साहब काफ़ी बढ़िया काम करते हैं।
सबसे पहले तो मैं लोता की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग रोजे रह करके इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और ये रोड की समस्या, सीवर की समस्या जो है बहुत जरूरी समस्या जो उत्पन्न हो गई है, इस सीवर की समस्या को समाधान करने के लिए सारे लोग इकट्ठा होकर के इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करिए और निश्चित ही इस समस्या का हल होगा, क्योंकि सहयोग सबसे मिल रहा है, सहयोग सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस समय ये सीवर की समस्या नहीं हल हो पाएगा तो लोता वार्ड नंबर 52 जो है वो नगर निगम होकर के नरक निगम पूरी तरह हो जाएगा, पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। चारों तरफ सीवर होगी और जो है मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, फाइलेरिया होगा, बीमारी का प्रकोप पूरे लोता के घर घर एक एक लोगों तक पहुंच जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सारे लोग मिल करके इस सीवर की समस्या के समाधान में समीम भाई के सहयोग करिए कि ये सीवर की समस्या समाधान हो, क्योंकि ये समस्या पूरे लोता के लोगों की, एक एक जनता की समस्या है। अस्सलाम वालेकुम। लोता के सम्मानित जनता की तरफ से जहापुर के सम्मानित व्यक्ति अपने बड़े भाई दशरथ जी का दिल की गहराई से सम्मान करता हूं। आपसे एक आजिज़ी करता हूं, प्लीज कमान ऑन माइक और 2 मिनट सिर्फ आप बोल दीजिए, सिर्फ 2 मिनट हम लोग की सिंपैथी में, हम लोग के हमदर्दी में। वाकई हम लोग का भविष्य बहुत खराब होने वाला है सर, इसलिए मैं आपसे आज इसी साथ कहना चाहता हूँ, आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सिर्फ आइए यहाँ पर धन्यवाद बोल दीजिए, सिर्फ एक लफ्ज बोल दीजिए धन्यवाद। निजाम खान साहब आपको धन्यवाद, मैं आपको सम्मान। देखिए निजाम भाई जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि नाला का जो मामला उठाए आप लोग सब लोग इनके साथ लग के, मंत्री जी आ रहे हैं उनसे अपनी बातें रखें, कहे नाला बनेगा। आपका मिजाज गुमराह करने के हमारे पास बजट नहीं है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बजट आवाम तो यहाँ बहुत आ गई है धीरे धीरे। होने के पहले एक डीपीआर बनता है, उस डीपीआर में डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उस डीपीआर में सारा कुछ लिख दिया जाता है और उसी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बनता है और विकास का काम होता है। लेकिन ये ठेकेदार महोदय हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए इनकी बातों पर नहीं आइएगा। हमारी मांग सीरियस नहीं है, हमारी मांग इतना ही है कि हमारे मोहल्ले के एक एक मोहल्ले का सीवर का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो पहले बोले थे कि हम 13 फीट गहराई में ले जाया जाएगा, तो आपको 13 फीट में ले जाना होगा। मैं आप लोगों से एक नारा लगवाना चाहता हूं, आप लोग ये बोलिएगा चाहे जो मजबूरी हो, आप लोग बोलिएगा चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि सीवर आप उसी वक्त बनवाइए जब हमारे एक एक मोहल्ले का पानी तब व्यवस्था इस सीवर में हो जाए। आप सब लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं और सभी लोग सम्मानित हैं, सब लोग एक एक बात सेवा की हो, सब जानते हैं कि हमारा मोहल्ला कितना गड्ढा है। पहले तो जितना गड्ढा था ही, अब ये सब सड़क चोरी हो गई है तो और ज्यादा गड्ढा चला गया है। बताइए इनकी बात जायज है? मोहल्ला 10 फुट के नीचे और 4 फुट का आप गड्ढा नाला बनाकर चले जाएंगे, या इनके जायज है? तो दोस्त भाई
कुतुब भाई क्या इनका जायजा जिलाधिकारी और एडीएम प्रोटोकॉल को भेजा गया है, जिसमें अंतिम पत्र जो भेजा गया नगर आयुक्त महोदय द्वारा, ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूँ ये नगर आयुक्त महोदय का पत्र है, जिसमें लोहता थाना से लेकर धमरिया तक के सारी गलियों का नक्शा बना है और कौन सी सीवर लाइन कितनी गहरी है ये इसमें दिखाया गया है। इसमें मैं एक बात और बता दूं कि हमारे जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने अपने पत्र में ये साफ साफ लिखा है कि यदि पैसे की समस्या है, यदि पैसे की समस्या है, मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उपरोक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि यदि आपके विभाग द्वारा सड़क के दोनों तरफ बनाए जा रहे नालों की गहराई न्यूनतम 3 मीटर रखी जाए, तो सड़क के दोनों तरफ 3 मीटर का मतलब होता है लगभग 10 फीट। तो सड़क के दोनों तरफ के संपर्क में आने वाली गलियों का पानी का प्रवाह सुचारू रूप से हो सकेगा। साथ ही साथ आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आपके विभाग को वाराणसी नगर निगम के नगरीय क्षेत्र में आने वाले चांदपुर चौराहे से लेकर लोहता थाना तक सड़क के दोनों तरफ नालों के निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, तो वाराणसी नगर निगम द्वारा नियमानुसार धनराशि का सहयोग भी किया जा सकता है। ये साफ साफ कह रहे हैं नगर आयुक्त महोदय कि यदि पैसे की दिक्कत है, यदि आपके डीपीआर में कोई कमी है, तो नगर निगम वो पैसा उपलब्ध कराएगा यदि आप उस नाले की गहराई को बढ़ाएंगे। इसके बावजूद भी ठेकेदारों की गुंडई और जबरदस्ती पुलिस के बल पर इस नाले का निर्माण कराने का कुत्सित प्रयास किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने आज काम रुकवा दिया और स्पष्ट कहा कि जब तक लोहता की सीवर की समस्या नहीं हल हो जाएगी तब तक सड़क निर्माण का कार्य नहीं होगा। लोहता की जनता का जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने सम्मान किया है उसका बहुत आभार। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को आने में बहुत कम समय है और इफ्तार का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं अपने साथियों से एक गुजारिश करूंगा कि हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने रमजान के महीने में रोजे की हालत में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। मैं आपको उन जंगों का वास्ता देता हूं कि आप इसी जगह इस गांव के हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने के लिए रुके रहिएगा, कतई मत जाइएगा। यहाँ पानी और खजूर की व्यवस्था कराई गई है, हमारे कुतुब भाई ने पानी और खजूर की व्यवस्था की है, तो आप खजूर खाकर और पानी पीकर यही रोजा खोलिएगा अगर मंत्री जी को आने में देर होती है तो। और अगर मंत्री जी वक्त पर आ जाते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मंत्री जी बहुत जल्द हम लोगों के बीच में है और हम सब रोजा है, हमें मालूम है रोजे की शिद्दत क्या है। अपने आखिरी वक्त में हमारा रोजा चल रहा है, शाम को कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त होने वाला है। हम सबको रोजे की शिद्दत से हम सब जो है मुतमईन है, लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ जो आने वाली है, अगर आज हम इसमें कोई भी कोताही बरतेंगे, आज हम इफ्तार करने के लिए घर के रास्ते चले जाएंगे, तो हो सकता है कि हम अपने एक बड़े समस्या को जो हल कर सकते थे उसको हल न कर पाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने घरों को न जाएं, तब तक यहीं रुके रहें जब तक कि मंत्री जी नहीं आ जाते। चूंकि माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं और लोकप्रिय मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम पूरे जिले में लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और स्वयं ये बात कहा कि मैं शाम 5 बजे आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। चूंकि सामाजिक लोग हैं, रास्ते में लोग रोकने वाले मिल जाते हैं, अपनी अपनी समस्याएं कहने वाले मिल जाते हैं, तो अक्सर सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को देर हो जाया करती है। हम लोगों को भी देर होती है कहीं भी पहुंचने में। हम अपने घर से निकलते हैं, आपके मोहल्ले तक जाते हैं, रास्ते में 10 लोग मिलते हैं, अपनी समस्याएं कहते हैं। तो चूंकि हम सामाजिक जवाबदेह लोग हैं, राजनीतिक जवाबदारी हमारी बनती है,
तो रुक कर उनकी बात सुनना हमारी मजबूरी होती है, इसलिए हमें रुकना पड़ता है और हम वक्त पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए इसमें माननीय मंत्री जी का कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आ रहे हैं अपने अंतिम कार्यक्रम से, उनको निकले लगभग 10 मिनट हो गया, रास्ते में उनका कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है। उनसे अभी बड़ी दीदी जो हमारी हैं उषा मौर्य जी, उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि 10 से 15 मिनट में मंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर आ जाएंगे। तो मैं आप सबसे दिल से गुजारिश करता हूं कि बेशक रमजान का दिन है और इफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपके लिए पानी और खजूर की व्यवस्था यही की गई है। इसी जगह पर आपको खजूर और पानी मिलेगा। आप रोजा खोलकर मंत्री जी की बात सुन लें, अपने समस्याओं को उनके सम्मुख रख लें, उसके बाद घरों को चले और हम लोग फिर घर पे चल के इत्मीनान से इफ्तार करेंगे सुकून के साथ। लेकिन जब तक मंत्री जी नहीं आ जाते, चाहे जितनी देर हो जाए, चाहे जो शिद्दत से गुजरना पड़े, हम इसी जगह रहेंगे। और इस बात के साथ मैं माइक अपने भाई को सुपुर्द करता हूँ, वो कुछ बोले। टीपू भाई अपनी बात रखें। अजान का वक्त करीब हो गया और यहाँ पर थोड़ा पानी का इंतजाम किया गया है इफ्तार के लिए, जिसे खजूर हो गया, मिर्ची हो गया और सभी लोग को दिया जा रहा है। और सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, सभी लोग को खजूर और इमरती दिया जाएगा। पानी इसमें सभी लोग इफ्तार में शामिल हो जाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। और कुछ लोग उधर रोड साइड में बैठे हैं, उनको भी इमरती वगैरह और खजूर वगैरह दिया जा रहा है। बस करीब है अजान होने को, 5 मिनट से लेके 4 मिनट है और सबको इमरती दी जा रही है। और अनिल राजभर साहब जी आने वाले हैं बस कुछ ही क्षणों में। और कुछ लोग कम हो गए, कुछ लोग आए थे चले गए, फिर इफ्तार के बाद ही लोग आएंगे शायद। जिसको भी मिलती और देखिए अजान होने लगी और सभी लोग इफ्तार करेंगे। और बहुत ही अच्छा मोमेंट है यहाँ पर, सभी हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग यहाँ पर इफ्तार में शामिल हुए हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती यही है। और प्रशासन भी उधर लगी, वो भी सब लोग शामिल हुए इफ्तार में। और ये मंत्री साहब आ चुके हैं। हमारी समस्या के समाधान के लिए मंत्री साहब आ चुके हैं यहाँ पर लोता में। और बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर हमारे मंत्री साहब आ चुके हैं। नमः पार्वती पते अपने मंडल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मोदी योगी योगी राजभर, मोदी योगी योगी राजभर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी योगी राजभर। हम लोग के बीच में बड़े ही लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं। अभी मैं आपके बारे में
काफी बातें मैंने आपको कही। हम लोगों के बीच में सुनील मिश्रा जी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप अपने साथ रखें, माननीय मंत्री जी। और ये इफ्तार के बाद आए काफ़ी। तो भैया आप सभी लोगों से अनुरोध है, अरे कोई भाला वाला का कार्यक्रम सर माइक थोड़ा लगा दीजिए, सर को माइक माइक हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ प्रेमी लोग उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, बार आपको पहले आएगी अभी मंत्री जी भाई हो गया सबका माला, और बाकी है। चलिए धन्यवाद। और चाहेंगे कि हम लोगों को अपना माननीय मंत्री जी मार्गदर्शन करने की बात जगह बनाइए भैया, और जगह बना लीजिए। भाई भाई देखिए आज सुबह मेरे पास मेरे कैंप कार्यालय पर, अब बात सुन लीजिए ना, आदरणीय उषा मौर्य जी और विक्के जी और यहाँ के हमारे सम्मानित पार्षद जी मेरे पास गए। उन लोगों ने यहाँ की समस्या के बारे में हमसे चर्चा किया। मैंने उसी समय पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से तुरंत हमने बात की। मुझे जितनी बात समझ में आई वो ये आई कि पीडब्ल्यूडी ने जो बात आप सब लोगों से कही थी कि यहाँ नाली बना के आप लोग जैसा चाहते हैं उसके बाद तो सड़क का निर्माण होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जल जमाव की समस्या नहीं होगी। और अभी जैसा पार्षद जी कह रहे हैं कि जो बात पीडब्ल्यूडी ने हम लोगों से कहा उस बात से पीडब्ल्यूडी मुकर रहा है ना, यही बात है ना। तो आप सब लोगों ने जो बात कहा है, आप लोगों से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जो बात कही है, एक तो सिंगल एक आदमी बताएगा, सब लोग नहीं बोलेंगे कि आप लोगों की पीडब्ल्यूडी के लोगों से क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, और अब पीडब्ल्यूडी के लोग अपनी बात से किस तरह से मुकर रहे हैं। बात स्पष्ट कर रहा हूं मैं। पीडब्ल्यूडी से मुझे सुबह जो सूचना दी गई, हमारी जो वार्ता हुई, उसमें पीडब्ल्यूडी के लोगों का कहना है कि सर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर चूंकि इस तरह का काम नगर निगम ज्यादा करता है, सीवर और ऐसे नाली हो गया, तो आप हमारी भी टेक्निकल टीम देख लेगी और नगर निगम की भी टेक्निकल टीम देख लेगी, और कोई नोडल एजेंसी है अगर वहाँ एक्सपर्ट है तो वो भी देख लें। वो लोग बनाने के लिए तैयार होंगे तो हमने पैसा रखा हुआ है, मैं पैसा भी दे दूँ। अनिल राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अनिल राजभर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अनिल राजभर जैसा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जरा इस तरह समाज में किसी भी अधिकारी को, कोई समाज के लोगों के साथ गलत बयानबाजी नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कभी कभी विकास प्राथमिकता होती है, सरकार की भी प्राथमिकता है, हम लोगों की भी प्राथमिकता है, हमारे अधिकारियों की भी है कि भाई विकास हो, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट और गतिरोध न आवे। तो कभी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स जब होने लगती है, उसको हटाने के लिए, कभी दबाव कम करने के लिए, क्योंकि अधिकारी के दिमाग में तो काम रहता है, तो कभी कभी हम लोगों ने देखा है, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और लोग सड़क को जाम कर दिए, तो कभी कभी मैं देखता हूं कि जो बात नहीं कर सकते हैं, उस बात को भी अधिकारी उस समय मौका को ठीक करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिकारी कह देते हैं कि हम ठीक है, आपकी ये बात भी हम मानेंगे।
लेकिन क्या, वो सोचते हैं कि पहले बवाल है। तो कोई एक आदमी हमको बतावे कि पीडब्ल्यूडी के साथ, पीडब्ल्यूडी जब पहली बार इस विषय को लेकर आया होगा तो आप लोगों ने अपनी बात कही होगी, फिर पीडब्ल्यूडी ने कोई बात कहा होगा, उसके बाद तो काम आगे बढ़ा होगा। तो पीडब्ल्यूडी ने आप लोगों की बातों के सापेक्ष पीडब्ल्यूडी ने क्या बात कही थी और आज वो अपनी बात से कैसे मुकर रहे, ये हमें, और आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि समस्या हमारे तक आ गई है तो इस समस्या का निदान हम कैसे भी कराएंगे, चाहे कहीं से कराएंगे, समस्या का निदान तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, समस्या का निदान होना चाहिए। पता लगे कभी कभी होता है कि एक समस्या का निदान हो रहा है और उसकी वजह से 10 समस्या खड़ी हो रही है, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो कोई और समस्या नहीं खड़ी हो तो आप लोगों ने समस्या हमारे पास ले आया, आप लोगों ने, पीडब्ल्यूडी नहीं करेगा हम डीएम साहब से करा लेंगे, सीडीओ से करा लेंगे, हम नगर निगम से करा लेंगे, हम बीडीए से करा लेंगे, कहीं से करा लेंगे, कोई नहीं सुनेगा तो हमारी निधि है, मैं उसको लगाकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर दूंगा। समस्या का समाधान तो होगा, समस्या के समाधान में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारे पास आए, हम भी देखिए, मैंने कहा उषा जी से यही और विक्की बाबू से कि मौके पर मैं जब चलूंगा तब हमको बात समझ में, ठीक है ना। तो बड़े शांति से, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी के साथ आपकी क्या वार्ता हुई है उसको बता दीजिए, और अब पीडब्ल्यूडी अपने बात से कैसे मुकर रहा है ये हमको बता दीजिए, बस 2 बात, इसके अलावा कोई बात नहीं करने की जरूरत है। मैं तो मौका देखने आया हूँ, मौका देख लिया, आप लोगों की भावना समझ में आ गई, तो बस यही मैं देखना चाहता था, यही समझना चाहता था, तो वो तो मैं देख, तो अगर पार्षद जी बताना चाहे तो वही बता। सबसे पहले तो मैं माननीय अनिल राजभर जी, कैबिनेट मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने स्वयं मुझसे कहा कि हम शाम को आएंगे आपके क्षेत्र में। हम अपनी समस्या कहने गए थे और आपने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि मैं आऊंगा और आप समय पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी समस्याओं को, हमारी तकलीफ को जिस गंभीरता से लिया और जिस गंभीरता से आपने तुरंत मेरा पत्र पढ़ने के तुरंत बाद पीडब्ल्यूडी को फोन करके कहा, डांटा भी, और आपने कहा कि जब जनता से आपने जो वादा किया है वो आपको पूरा करना होगा और हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण हर हाल में होना चाहिए। ये तो एक बात है। अब मैं माननीय मंत्री जी को समस्या से अवगत करा दूं। सबसे पहले मैं, जहां आप मंत्री जी बैठे हैं, यहाँ पे नाला इसी रोड के बीच से गया है, पुराना नाला सीवर जो धन्नीपुर से आता है भट्टी से और लोता धमरिया नाले में जो मुख्य नाला है उसमें मिल जाता है। दोनों तरफ गलियां हैं, दोनों तरफ बस्तियां हैं और लगभग 11-12 गलियां रोड के उस साइड और 10-12 गलियां इस साइड है। ये लोता की बात है। धन्नीपुर और भट्टी का भी पानी इसी नाले में आता है। तो जब ये रोड इन लोगों ने बनाना शुरू किया तो हम सब ने चर्चा किया कि भाई ये रोड आप बना रहे हैं, अब नाला तो ढक जाएगा, रोड के नीचे चला जाएगा, तो आप चैम्बर बना दें, जहां जहां चैम्बर है उसको ऊंचा करके ढक्कन लगा दें, ताकि भविष्य में जब नाला जाम हो या बैठे तो हम उसकी सफाई करा लें। तो रश्मि जी एक्सीएन थी, तत्कालीन एक्सीएन जिनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने कहा, मेरे कार्यालय में भी कहा और सुनील भाई भैया के ऑफिस में भी चर्चा हुई, वहां पर भी उन लोगों ने कहा कि हम इसको छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करिए, नियम चैम्बर बनाने का नहीं है एनएच में, हम साइड में नाला बनाएंगे और आपके जो सीवेज है उसमें मिला देंगे। तो हम लोग निश्चिंत हो गए और क्षेत्र के तमाम लोगों ने, जब भी अधिकारी आए मौके पर एंक्रोचमेंट हटाने और भी समस्याओं के उसके लिए, तो लोगों ने भी जब भी पूछा तो उन लोगों ने यही कहा कि आप चिंता मत करिए। फिर कुछ दिनों के लिए उन लोगों ने लोताई मंदिर जो आगे है, जहाँ राम जी का सिंहासन लगता है, आप कई बार वहां रहे हैं, वहां से धमरिया नाले तक उन लोगों ने टेम्परेरी 6 इंची का पाइप भी डाला। तब भी हम लोगों ने आपत्ति की कि 6 इंच के पाइप से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये 2-4 महीने के लिए है, हम परमानेंट सॉल्यूशन देंगे। फिर जब रोड कंप्लीट हो गया तो फिर कम सॉल्यूशन की बात आई, फिर क्षेत्रीय लोगों से और हम लोगों ने जब बात किया तो ठेकेदारों के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि ये नाला तो साहब सड़क के पानी के लिए है, आपके सीवर के लिए है नहीं, हम आपको सीवर बहाने नहीं देंगे और हम सिर्फ 1.5 मीटर बनाएंगे। तो मुझे इस बात से थोड़ा सा जिज्ञासा हुई और कष्ट भी हुआ कि क्षेत्रीय समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। तो हमने नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव डाला
और जलकल के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी को, जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा। इस संबंध में जो पत्र मैंने आपको सुबह दिया, उन्होंने पत्र लिखा कि साहब सारे चैम्बर नापे गए जो सड़क के किनारे हैं, और सारे चैम्बर जो 3.25 मीटर, 1.5 मीटर से 3.25 मीटर गहरे हैं। कोई चैम्बर 1.5 मीटर, कोई 3 मीटर, कोई 2.5 मीटर, इस तरह से है। 2-3 चैम्बर 3.25 मीटर गहरे हैं, यानी लगभग 9 फीट। तो यदि आप 10 फीट से कम गहरा नाला बनाएंगे तो हमारे बस्तियों के सीवेज निकल नहीं पाएंगे, इसलिए आप उसको बनाएं। कोई रिप्लाई उन लोगों ने नहीं दिया। अंतिम में नगर आयुक्त महोदय ने 21 मार्च को पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय को और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर साहब को, और उन्होंने आग्रह किया कि आप 3 मीटर बनाएं, और यदि धन की कोई समस्या हो तो वो धन नगर निगम देने के लिए तैयार है। किंतु मुझे आपने जैसा कहा कि पीडब्ल्यूडी के पास भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास भी हम लोगों के लिए तमाम निधियां हैं, सरकार हम लोगों के बारे में सोच रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने खुद से कहा कि भाई जो भी धन की आवश्यकता होगी हम स्वयं दे देंगे, कहीं कमी होगी तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात जो उन्होंने मिसगाइड किया जिलाधिकारी महोदय को कि 10 फीट खोदने से मकानों में मकान क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये रोड जिस पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये पुरानी सड़क से लगभग 5 फीट ऊंचा उन्होंने उठाया है। हमारे जो मकान हैं वो पुरानी सड़क से बने थे, उसके नीचे नींव है। तो अगर वो 8, 9, 10 फीट खोदेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये संशय गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं कोई डैमेज नहीं होगा। फिर भी चूंकि तकनीकी जानकारी उनके पास हम सब लोगों से अधिक है, वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और तमाम तकनीकी समस्याएं, इंजीनियरिंग, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की व्यवस्था है तो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मेरा आपसे अंतिम बात यह है कि हृदय से आग्रह है, हम सब लोग आपके ऊपर बहुत ही आशा के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। चूंकि अगर ये सीवर की समस्या का समाधान नहीं होगा माननीय मंत्री महोदय, तो यहाँ से लेके धमरिया तक दोनों तरफ की बस्तियां, अभी जहाँ बैठे इसके पीछे एक पूरा बेटी ताली तालाब था जिसको जो पट गया है, फिर से पूरा सीवर से भर गया है और पूरी बस्ती इधर भरी हुई है। यहाँ पे बजरंग नगर है, पूरी ब्राह्मण बस्ती है, 2-3 लोग अपना मकान छोड़कर किराए पे रह रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर है, सुनील भैया को मैंने फोटो दिखाया था, माननीय मेयर साहब को भी अभी सदन 18 तारीख को था तो उनको भी फोटो दिखाया। मंदिर के गर्भगृह तक सीवर चला गया है, बहुत शर्म की बात है। और मुझे बतौर पार्षद बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं ऐसी जगह का पार्षद हूँ जहां मैं मंदिर की सफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मस्जिद की स्वच्छता का ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं और क्या करूँ। तो सर, हम लोग बहुत ही आशा के दृष्टि से आपकी तरफ देखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप हम लोगों की समस्या का पूर्ण समाधान का कोई ना कोई रास्ता निकाल कर जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपका पुनः आभार। बात हमने सुन लिया, और आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि समस्या का समाधान किसी भी स्वरूप में होगा। अनिल मिश्रा, अनिल राजभर, अनिल राजभर, विक्की केसरी, अनिल राजभर। हाँ, अनिल राजभर। मंत्री साहब ने काफी बढ़िया बयान दिया और बहुत ही दिलासा दिलाया कि यहाँ का पूरा काम होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ काफी लोग आए हुए हैं समस्या के समाधान के लिए। कौन वाला? हाँ, तो ये पूरा जब सही हो जाए नलवा तो सही हो जाए, जब नलवा बनी तो लगी जाए। और रह गल रास्ता इंटरलॉकिंग को छोटा मोटा मंत्री जी